हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी की पढ़ाई मैथमेटिक्स से कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी और सीएसआईआर नेट की तैयारी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत खास थ्योरम जो बहुत बार पूछा जाता है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये पूछा जाता है जिसको स्क्वीज प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही थ्योरम मतलब एक ही नाम है, एक ही थ्योरम है, दो नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि पीछे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए मैंने बोला था, वैसे ही ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। टीजीटी, पीजीटी और सीएसआईआर का तो ये फेवरेट टॉपिक है। सीएसआईआर का तो ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है, इसके स्टेटमेंट को समझेंगे, इसके बाद फिर इसके प्रूफ पे जाएंगे। बहुत प्यारा थ्योरम है, आइए देखते हैं सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट इसका कहता है कि इफ एफ एन जी एन एंड एच एन आर थ्री सीक्वेंसेज, आपके पास तीन सीक्वेंसेज हैं, सच दैट लिमिट एफ एन इज इक्वल टू लिमिट एच एन इज इक्वल टू एल। इस सीक्वेंस की लिमिट और इस सीक्वेंस की लिमिट इक्वल है, जो कि एल के इक्वल है, एल है। तो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p एफ एन लेस और इक्वल टू जी एन लेस और इक्वल टू एच एन, मतलब इस सीक्वेंस का nth टर्म इज लेस और इक्वल टू जी एन के nth टर्म इज लेस और इक्वल टू एच एन के लेंथ टर्म। ये रिलेशन है, इन तीनों सीक्वेंसेस के nth टर्म में रिलेशन है, और ये है जो है फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के ये सारे टर्म्स इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये लिमिट जी एन इज इक्वल टू एल होगी। देखो, एफ एन एल पे जा रही है, एच एन एल पे जा रही है, बताया गया यहाँ पहला लाइन जो बोला गया थ्योरम में जो गिवन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग यही है कि एफ एन की लिमिट एल है, एच एन की लिमिट एल है। अब ये दोनों ब्रेड्स हैं, सपोज करो ये दोनों ब्रेड्स हैं, ब्रेड्स हैं ये। अब ये दोनों ब्रेड के बीच में जीएन बैठा हुआ है। ये जीएन आप अपना सैलेड मान लो, इसको आप अपना बटर मान लो, इसको अपना चीज़ पनीर मान लो, जो मानना है मान लो। तो दोनों एल के बीच में बैठा हुआ है ना, तो सैंडविच थ्योरम ये बोलता है कि भैया इनसे छोटा भी एल पे जा रहा है, इनसे बड़ा भी एल पे जा रहा है, तो इनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एल पे जाएंगे। ये इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट का मीनिंग है। मतलब तीन सीक्वेंसेस अगर आपके पास हैं, एफ एन, जी एन और एच एन, ये तीन सीक्वेंसेस हैं आपके पास, जिसमें से कि पहले एफ एन और एच एन की दोनों की लिमिट एल है, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इनका nth टर्म लिया, gn का nth टर्म लिया और hn का nth टर्म लिया, तीनों में रिलेशन देखने की कोशिश किया। तो ये है, कुछ फाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं जो कि छूट जाए, नहीं तो बाकी सब के लिए ये चीज़ फॉलो हो रही है, तो बोला जाएगा कि gn भी इसी l पे जाएगा। बस यही हमारा प्रूफ वाला पार्ट है। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया। तीन सीक्वेंसेस में से दो सीक्वेंस किसी सेम लिमिट पे जा रही है, और जो तीसरा सीक्वेंस है एक तरीके से कह सकते हो कि इन दोनों सीक्वेंस के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी इसी लिमिट पे जाएगा। एग्जैक्ट इसका मीनिंग ये है। तो अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। ऐसे नहीं भैया, कुछ भी हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे, बिना प्रूफ के तो हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। तो इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये बात सच है। आइए प्रूफ करते हैं। तो तीन सीक्वेंसेस है अपने पास, तो मान लेते हैं कि लेट एफ एन, जी एन एंड सीक्वेंस एच एन बी थ्री sequences
3 सीक्वेंसेस हैं। सीक्वेंस की स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, स्पेलिंग उल्टी पुल्टी लिख रहा होता हूँ, दिमाग में सही लिख रहा होता है लेकिन बाहर जो है अंड बंड लिखा रहा होता है। 3 सीक्वेंसेस हैं अपने पास, और कैसे सीक्वेंसेस हैं, सच दैट हमारे पास इसमें रिलेशन गिवन है थ्योरम के अंदर। पहली बात जो गिवन है वो ये है कि लिमिट fn देख रहा हूँ या लिमिट hn देख रहा हूँ, ये दोनों ही लिमिट्स हैं l के इक्वल। और दूसरी बात जो गिवन है इसमें वो ये है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर p लिया है जिसके लिए इस fn का nth टर्म, मतलब सीक्वेंस fn का nth टर्म gn से लेस और इक्वल टू है, और इस gn का nth टर्म hn से लेस और इक्वल टू है फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू p। हमको प्रूफ क्या करना है, सो वी शैल प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है लिमिट gn इज इक्वल टू l, ये हमको प्रूव करना है। आओ प्रूफ करके देखते हैं भैया, बहुत प्यारा थ्योरम है। अच्छा, इसको समझ लिया ना तो बहुत सारे ऐसे लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में बहुत हैवी लगते हैं, बहुत हैवी से लगते हैं, लेकिन ऐसे हो जाता है अगर ये आपको आ रहा होता है तो। आइए देखते हैं। सबसे पहले वी हैव, हमारे पास क्या है, लिमिट fn इज इक्वल टू l। इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका ये इम्प्लीकेशन है कि fn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m1। ठीक है, fn, लिमिट fn इज इक्वल टू n का मतलब है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिमिट की डेफिनेशन में ही है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये हम लोग कई बार इस चीज़ को कर चुके हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का भी ये यही है डेफिनेशन। तो अगर ये चीज़ है तो इसका मैंने एक दूसरा मीनिंग भी बताया था कि इसका मतलब होता है कि fn इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। इसका ये भी मतलब होता है फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m1। ये चीज है अपने पास। अब दूसरा सीक्वेंस हमारे पास क्या है, दूसरा सीक्वेंस है लिमिट hn इज इक्वल टू l। ये इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका इम्प्लीकेशन होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m2 such that hn minus l is लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m2। ये दो चीज़ें हमारे पास थी जिसका मैंने मीनिंग यहाँ पे लिख लिया। इसका और एक मीनिंग है, इसको भी अगर हम लोग वैसे लिखना चाहें तो ये भी l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा hn और l प्लस एप्सिलॉन के बराबर hn, मतलब छोटा hn। ये इसकी मीनिंग है। मीनिंग हम लोग पहले बहुत बार समझ चुके हैं, इसलिए मैं ये बहुत नहीं बता रहा हूँ कि स्मॉड hn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन का मतलब होता है कि hn लाई इन नेबरहुड ऑफ l विच इज l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे कर चुके हैं। अगर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, देख लो, क्योंकि ये रियल की क्लासेस बहुत प्यारी और बहुत लंबी चलने वाली है, तो इसके लिए इसको देख लो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और ग्रेटर देन m2। ठीक, अब इतनी चीज़ें अगर हमारे पास है तो gn के बारे में बात करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास,
और एक और इक्वेशन है अपने पास, एक और इक्वेशन है अपने पास। क्या इक्वेशन है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p, fn is less or equal to gn is less or equal to hn for all n greater or equal to p। ये तीन रिलेशन है अपने पास। अच्छा, इसको अगर समझना चाहें, इसको अगर समझना चाहें तो हालांकि हम लोगों ने इस तरीके की चीज़ें देखी हैं पहले कि fn जो है हमारा, fn वो L पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसके पास बाहर फाइनाइट टर्म m1 है। वैसे ही hn है, अगर वो L पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसके पास फाइनाइट टर्म m2 है। और ये रिलेशन जो होल्ड कर रहा है वो p टर्म की बात कर रहा है, ये p टर्म है। तो अगर इन तीनों में से बड़े वाले को चुन लिया जाए, इन तीनों में से जो भी बड़ा हो उसको चुन लिया जाए, सपोज करो वो m है, तो इस m से ग्रेटर के लिए ये तीनों ही कंडीशंस एक साथ फॉलो होंगी। तो हम मान लेते हैं कि लेट m इज इक्वल टू मैक्स ऑफ व्हाट, m1 m2 एंड p, जो आपने m1 m2 एग्जिस्ट कराया था fn और hn के लिए, और ये p जो इस रिलेशन के लिए है। इन तीनों में से जो मैक्स है उसको अगर हम मान लें तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा fn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन एंड hn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन एंड fn is less or equal to gn is less or equal to hn for all n greater or equal to p। ये एक साथ मैं बोल पाऊंगा, m1 m2 p अलग अलग नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी, ये तीनों चीजें एक साथ में बोल पाऊंगा। अब इसको लेके देखता हूं जरा, fn less or equal to gn less or equal to hn। अच्छा, अगर इस रिलेशन फर्स्ट से देखा जाए, इस रिलेशन से अगर बात करी जाए तो fn के सारे टर्म l के नेबरहुड में है, l के नेबरहुड में है। तो हम ये कह सकते हैं कि fn इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। hn के भी सारे ही यहीं पे लिखा हुआ है, hn के भी सारे एलिमेंट इस l के ही नेबरहुड में। तो अगर इसको ऐसे छुपा लें, अगर सपोज करो ये नहीं है यहाँ पे, ऐसे सपोज करो ये यहाँ पे नहीं है, तो hn इज लाइंग बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन, मतलब ये भी कंडीशन होल्ड हो रही है। तो ऐसे हमारे पास रिलेशन गिवन है, और इस रिलेशन को अगर हम इसके साथ बैठा के देखना चाह रहे हैं, जो हमारे पास कंडीशंस ये तीनों गिवन है इसके साथ बैठा के देख रहे हैं, तो ये पूरा फिट बैठ रहा है। अब अगर इसमें से मैं ऐसे काट के निकाल लूं कि ये gn है हमारे पास, gn को ऐसे उतार लिया, gn इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन है, क्योंकि ये fn से बड़ा है तो l माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ा होगा, और ये hn से छोटा है तो l प्लस एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। ऐसे हमको मिल जाएगा। इसका ये चीज आपके पास जो मिल रही है, इससे वी कैन राइट है, यहाँ पे हम लिख दें, अगर वी कैन राइट यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें, वी कैन राइट लाइक दिस, तो इसका इम्प्लीकेशन ये होगा फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू p। और अच्छा ये देखो ये क्या बना, ये क्या बन गया, gn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू p। मीन्स जो गिवन थी तीनों कंडीशंस, उसी का ये एक तरीके से इम्प्लीकेशन है, सैंडविच थ्योरम जो बीच में दबाने वाली बात हो रही थी। और इसका सिंपल मीनिंग होता है लिमिट gn इज इक्वल टू l। यही तो अपने को प्रूव करना था, है ना। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने ये किया कि fn जो है एक सीक्वेंस था अपने पास, gn एक दूसरा सीक्वेंस था अपने पास, hn एक तीसरा सीक्वेंस था अपने पास। ये जो था ये l पे जा रहा था, ये भी जो था ये भी l पे जा रहा था, और इन तीनों के nth टर्म में ये रिलेशन था। तो अगर ये भी l पे जा रहा है, ये भी l पे जा रहा है, तो ये l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, hn भी l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, इधर से हो गया। fn जो है
वो L प्लस एप्साइलन से छोटा होगा, तो HN भी L प्लस एप्साइलन से छोटा होगा, तो इनके बीच में बैठने वाला आदमी भी L माइनस एप्साइलन और L प्लस एप्साइलन से छोटा हुआ, इसलिए GN L पे चला आया। ठीक है, ये इतनी सी समरी थी इस सैंडविच थ्योरम की। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा आई होप आपको। तो इफ वी हैव FN, GN, HN आर three sequences, if we have three sequences as FN, HN and GN and HN, and limit of FN and limit of HN are equal, or for some positive integer they have a relation like FN is less or equal to GN is less or equal to HN for all n greater or equal to P, then we can say that these are two breads, और इसके बीच में पड़ने वाला ये जो सैलिड है वो भी उसी पे जाएगा जिस पे ये दोनों ब्रेड जाने वाले, इसलिए इसको सैंडविच थ्योरम कहा जा रहा है। दोनों ब्रेड्स के बीच में ये GN बैठा हुआ है, इसीलिए सैंडविच बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका यूज क्या है, मैंने बोला था कि बड़े क्वेश्चन में इसको हम लोग यूज करेंगे, तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट लिमिट 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3/3 प्लस एन स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n/n प्लस n स्क्वायर, ये 1 2 3 अप टू n जा रहा है। यहाँ नीचे भी देखो 1 2 3, ये भी अप टू n जा रहा है, और ये n स्क्वायर जैसे है ऐसे पड़ा हुआ है ना, और इस लिमिट को बोला जा रहा है 1/2 पे जा रहा है। यही हमको प्रूफ करना है। अब देखो हमने सीख लिया सैंडविच थ्योरम ना, तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन हमें FN और HN को ढूंढना पड़ेगा। हम ढूंढ लेंगे, ढूंढने में कामयाब होंगे, तभी ये हमको मिल पाएगा। इस लिमिट को शो करना है तो सिंपल मीनिंग ये समझो कि ये आपके पास GN है। आपको ढूंढना किसको है, FN और HN को। आप कहोगे भैया ये तो और कठिन हो गया, FN HN हम ढूंढने कहाँ निकले, मैं ढूंढने को ज़माने में पता नहीं क्या निकला, FN का पता निकला, नहीं मिल रहा है ऐसे ना। लेकिन देखो बहुत आसान है, ध्यान से समझना, आपको समझ आएगा। हमारे पास ये टर्म है, इसको ऐसे ही लिख ले रहा हूँ मैं, 1/1 प्लस n स्क्वायर वी कैन राइट, ध्यान से समझना भाई, प्लस 2/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 3/3 प्लस n स्क्वायर प्लस डॉट प्लस n/n प्लस n स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, मैंने समझाया था कि एक फ्रैक्शन है अपने पास, पॉजिटिव फ्रैक्शन है a/b। अगर इसमें से मैंने कुछ निकाल लिया, तो ये छोटा हो जाता है। नहीं, इसमें अगर कुछ जोड़ दिया, हर को अगर बड़ा आपने बनाया तो फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा, और इसको अगर आपने बड़ा बनाया तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक ना, मतलब न्यूमरेटर को बड़ा बना रहे हैं तो ये बड़ा बनेगा, और डिनोमिनेटर को बड़ा बना रहे हैं तो ये छोटा बनेगा। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाएंगे तो छोटा मिलेगा। देखो ये GN था हमारे पास, ये HN था, ये FN है, मतलब GN से छोटा अगर आपको चाहिए तो इसके डिनोमिनेटर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये बढ़ रहा है, n तक जा रहा है। तो अगर मैं सारे ये 1 2 3 की जगह सारे n ही रख दूं, 1/n प्लस n स्क्वायर प्लस 2/n प्लस n स्क्वायर प्लस 3/n प्लस n स्क्वायर, ऐसे मैं इस 1 2 3 को हटा के ये सबसे बड़ा वाले टर्म को ही इसके नीचे लगा दिया, ऐसा हो तो ये ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। ये n/n प्लस n स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब फ्रैक्शन छोटा हो गया, मतलब ये जो सम है ये छोटा होगा गिवन टर्म से। ठीक है, इसी से समझना हमको, अगर आपने डिनोमिनेटर बढ़ाया तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो हमने ये छोटा वाला तो पा लिया, FN पा लिया भैया। अब GN को पाने की कोशिश करते हैं, GN को पाओ जरा। GN के लिए हमको क्या करना है कि क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, जस्ट टेल मी।
एक काम करते हैं, जीएन को देखो, एक तो ऐसे बड़ा बना सकते, एक और तरीका है कि अगर किसी फ्रैक्शन को आप बड़ा बनाना चाहते हो ए बाई बी को, तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको कम कर दो, माइनस कर दो यहाँ से कुछ भी, इसको अगर आपने कम किया ना तब भी ये बड़ा बन जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी फ्रैक्शन। इसको एग्जांपल से समझ लो, जैसे सपोज करो 2/3 एक फ्रैक्शन गिवन है, इसको कम करो, एक ही कम कर दो, ये 2/3 का मतलब 0.66 समथिंग है, और एक कम किया तो ये 2/2 ये 1 हो गया, देखो ये इससे बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर को कम करेंगे तब भी फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एक FN और एक HN चाहिए सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। तो आओ कम करके देखते हैं भैया क्या मिल रहा है अपने को। बहुत प्यारा थ्योरम था सैंडविच थ्योरम, और उससे बेस ये जो रिजल्ट हम लोग पा रहे हैं ये तो और भी प्यारा है। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर को कम करना है, देखो जरा बड़ा करना है तो इसको डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n तक जा रहा है। यहाँ पे मैंने सबसे बड़े टर्म को इधर लगा दिया था जिससे ये छोटा बन गया था, तो यहाँ पे मैं सबको छोटा टर्म बना दूँ। सबसे छोटा टर्म यहाँ पे 1 है, सबको 1 1 कर दूँ, तो ये 1/1 प्लस एन स्क्वायर। यहाँ 2 था, इसको भी 1 कर दिया मैंने, 2/1 प्लस एन स्क्वायर। आगे 3/1 प्लस एन स्क्वायर, आगे डॉट 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 n/1 प्लस एन स्क्वायर। अब ऑब्वियसली मैंने डिनोमिनेटर को छोटा किया है तो ये फ्रैक्शन ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, यानी ये सम जो है ये बड़ा हो जाएगा। अब मेरे पास FN, GN और HN तीनों हैं, इस पर लिमिट अप्लाई कर। पहले ये देखो है क्या, इसको सॉल्व करो। इसका सब का डिनोमिनेटर एक ही है तो अपॉन में n प्लस एन स्क्वायर लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक आएगा, लेस देन 1/1 प्लस एन स्क्वायर। ये तो हमारा गिवन वाला ही है, 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n/n प्लस एन स्क्वायर, ये है। फिर लेस देन, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सारा सेम है तो इसका भी डिनोमिनेटर एक बार में लिख ले, 1 प्लस एन स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n तक टर्म है। और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, और ये हम जानते होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। और ये n प्लस स्क्वायर ये पहले से हमारे पास, लेस देन 1/1 प्लस एन स्क्वायर। अब ढूंढ लिया है ना तो बहुत काम नहीं रह गया है, प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस एन स्क्वायर इज लेस देन, इसको भी ये सम ऑफ n टर्म्स है तो ये भी है n प्लस 1 अपॉन में 2 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब ये देखो, ये n स्क्वायर प्लस n ही तो है, ये पूरा का पूरा इससे कट गया, यहाँ बचा क्या, ये 1/2 है, ये लेस देन 1/1 प्लस एन स्क्वायर है प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर है प्लस डॉट 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 n प्लस एन स्क्वायर है इज लेस देन n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 2n स्क्वायर है, ये आपके पास है ना। अब लिमिट लगा दो, हमको लिमिट की वैल्यू चाहिए, अब लिमिट लगा दो। लिमिट लगाओगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एट 1/2 लगाओगे, फिर लेस देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इस पे लगाओगे 1 प्लस 1 n स्क्वायर बाई 2 बाई 1। क्या क्या बोल रहा हूँ यार, वर्ड्स पे मत जाना गाइस, लिखा हुआ है ध्यान देना थोड़ा। एक्साइटमेंट देख रहे हो, ये मतलब इतना प्यारा है, इतना इजी है कि एक्साइटमेंट में कुछ भी निकल रहा है। 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस एन स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। और ये लेस देन होगा, ये लेस देन होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2 प्लस 2n स्क्वायर। यहीं पे तो होगी लिमिट अप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो लिमिट 1/2 पे लगाएंगे, जब यहां पे लिमिट जब लगाएंगे तो यहां तो कोई n का टर्म ही नहीं है, तो ये तो 1/2 ही रहा। इज लेस देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जो आपसे पूछा गया वो ये है 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर, ये था आपसे पूछा गया। और ये लेस देन होगा किससे, इससे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस 2n स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस 2n स्क्वायर, यही तो था, है ना, यही तो था, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर। अब यहाँ से अगर n स्क्वायर कॉमन लें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया है, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लें तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n आएगा यहाँ, बाई नीचे से अगर n स्क्वायर कॉमन लें तो ये 2 बाई n स्क्वायर प्लस 2 आएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर दो और n की लिमिट यहाँ अप्लाई कर दो, तो ये आएगा 1 प्लस 0 और ये आएगा 0 प्लस 2। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, रिजल्ट दिख गया होगा 2 प्लस n स्क्वायर प्लस डॉट 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 n अपॉन n प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए थी। अब मुझे बताओ, ये भी 1/2 और इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी 1/2, तो क्या कोई क्वांटिटी 1/2 से बड़ी और 1/2 से छोटी भी हो सकती है? नहीं हो सकती। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम ये कहें कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर 2 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर प्लस डॉट 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 n अपॉन n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ही होता है, जैसे अगर कोई क्वांटिटी a है ना, ग्रेटर देन c और लेस देन c अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू c है। इसको ध्यान देना, ठीक ना। अब ये देखो सैंडविच थ्योरम से कितना आसानी से आ गया। हमने बस fn खोज लिया, hn खोज लिया, बाकी सारा काम इन्होंने खुद ही कर दिया, थोड़ा सा सॉल्यूशन किया बस। तो ये था सैंडविच थ्योरम हमारा। सैंडविच थ्योरम हमको यही बताता है कि इस थ्योरम को अप्लाई करके आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लिमिट्स की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो, बस इसके अगल बगल के सीक्वेंसेस की टेंडेंसी को देख करके। अगर किसी सीक्वेंस की टेंडेंसी चेक करनी है तो उसके अगल बगल के सीक्वेंस की टेंडेंसी को देख लो। अगर वो सेम ही जगह पे जा रही है तो वो बीच में बैठा हुआ है ना, तो उसकी औकात नहीं है कि वो कहीं और चला जाए। बीच में बैठने वाला वही जाएगा जहां वो उसके अगल बगल वाले जाने वाले हैं। तो ये था हमारा सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। तो इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक, अगर इसके बारे में कोई डाउट है मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये डाउट है, हमको फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको एक वीडियो में लेकर के आऊँगा इस चीज़ को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, आपको ऐसी क्लासेस अब मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं यहीं रिवील कर देता हूँ। इस वीडियो को छोटा बनाने का एक बड़ा रीज़न था, क्योंकि अगले वीडियो में जो 2 थ्योरम्स मैं लेके आने वाला हूँ वो थ्योरम्स रियल एनालिसिस के माइलस्टोन्स माने जाते हैं। मतलब समझ, माइलस्टोन एक अचीवमेंट माना जाता है, और वो थ्योरम है कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट। ये माइलस्टोन्स हैं और ज़्यादातर जगहों पे इसके स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, लेकिन मैं लेकर आऊँगा इन दोनों स्टेटमेंट्स के प्रूफ के साथ मैं वीडियो लेकर आऊँगा, और उस पर बेस्ड मैं एग्जाम्पल भी आपको कराऊँगा, ताकि उस टॉपिक की पूरी क्लैरिटी आपको हो जाए,
पूरा पकड़ आपको मिले, तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जैसे आज ये आपको सैंडविच थ्योरम मिला, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इससे भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने के साथ निपटा दोगे। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ ना तब भी कम है, बहुत यूज़ होने वाला थ्योरम है और प्रूफ भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।